हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके क्लास 10th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 9 हम समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो द चैप्टर नेम इज द ट्रिब्यूट। इसमें दो पार्ट है। आज हम पार्ट फर्स्ट का इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि। इन दिस स्टोरी देयर आर 3 ब्रदर्स, 3 भाई हैं। उनकी कहानी है कि इस कहानी में क्या होता है उसके ऊपर ये है। तो जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है तो एक आई यहाँ पर एक बाबुली नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। एज आई रीच्ड माई डेस्क इन माई ऑफिस, जैसे ही मैं अपने ऑफिस में पहुंचता हूँ टेबल पर माई आईज स्टॉप्ड ओवर लेटर। एक टेबल पर एक लेटर रखा था, मेरी आंखें वहां पर रुक गई। क्यों रुक गई? इट कंटेन्स दैट फेमिलियर, ऐसा लगा जाने पहचाना था लेटर। पेटेटाइट हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। पेटेटाइट का मतलब स्मॉल राइटिंग, छोटी छोटी राइटिंग। वो राइटिंग किसकी थी? मेरे बड़े भाई की थी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटन टू मी, बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने मुझे कुछ लिखा था, मुझे ये लेटर लिखा था। ये एक यानी जब टॉबिल ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ एक लेटर रखा था उनकी ऑफिस की डेस्क पर, जो कि उनके भाई के द्वारा लिखा हुआ है। उनकी राइटिंग जानी पहचानी से वो समझ जाते हैं, छोटी छोटी राइटिंग उनके भाई की है। आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दिस डेज। और श्रैंक का मतलब होता है कि अपने आप में आपको बहुत ऐसा छोटा महसूस करना, शर्म सी महसूस करना, सेम फील करना, क्योंकि वो उन्होंने बहुत टाइम से इन दिनों उन्होंने लेटर नहीं लिखा था। अब वो बताते हैं अपने स्कूल के दिनों की। इन माई स्टूडेंट डेज, जब मैं मतलब स्कूल के छात्र जीवन में, छात्र के दिनों में, ये रोज का काम था कि हम घर जाते थे और हमारा जो घर था थोड़ा दूरी पर था और मैं कुछ इसके लिए बहुत सारा बोझ लेके नहीं जाता था घर के लिए, माई विलेज के लिए। तो क्या होता था, नाउ हैव थिंग्स चेंज टू मी चेंज एंड आई टू हैव चेंज्ड अ ग्रेट डील एट दैट टाइम, अ लॉट ऑफ कब। तो वो कहते हैं अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, जैसे कि मैं चेंज हो गया हूँ, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं कि जहाँ पर आई वाज स्टडिंग इन भुवनेश्वर वेयर आई गॉट माय जॉब एंड नाउ फॉर दिस 2 years। और मैंने अपनी पढ़ाई आगे चल के स्टडीज की भुवनेश्वर में, और जहाँ के मैं 2 साल से रह रहा हूँ। आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस, मैंने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। यानी कि ये पढ़ लिख के आगे पहुंच गए, जगह जॉब मिल गई, तो उन्होंने घर के बारे में नहीं सोचा। घर की यार बिल्कुल नहीं आने भूल गए इसे। ये मैनी अ टाइम माय मदर हैज रिटन लेटर्स, कई बार मेरी माँ मुझे लेटर लिखती थी, मुझे कंप्लेन करती, शिकायत करती थी कि मैं निग्लेंसी मतलब राइटिंग टू हर, उनको लेटर लिखना यानी कि अनदेखा करता है, उनको लेटर नहीं लिखता हूँ। सी हैज नेवर रिमाइंडेड मी फॉर दोज, और ये सारी चीजें वो अपनी बताते हैं उनके बारे में। इसके बाद उन्होंने देखा, इसके बाद बहुत सारी उनकी जो कंप्लेंट थी यही बारे में बिजी था, मैं अपने बिजनेस में बिजी था और मैं कंप्लेन कर रहा था और मैं इस चीज़ों को लेकिन सोचता था मेरी माँ मेरी पोजीशन समझती है कि मेरी क्या परिस्थिति है, क्या काम, मेरा काम है, इसलिए मैं उनको लेटर नहीं लिख पा रहा हूँ, ये मेरी माँ मुझे समझती थी। अब उन्होंने क्या देखा, यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, अक्सर मेरे भाई मुझे नहीं लिखते थे, मतलब लेटर बहुत कम लिखते थे, जरा कुछ उन्हें लेटर नहीं लिखते थे। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, उन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए था। जो सबसे बड़े भाई थे इनके बाबुली के, तो इन्हें अपने भाई से कुछ यानी कि इनसे कुछ नहीं चाहिए था। यस नेवर, उन्होंने मुझे कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, मेरे बड़े भाई होने के जरिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब मैं स्टूडेंट था, एक जो थिंग थी, एक बात थी अबाउट माई सेल्फ बीइंग ड्यूरिंग माई स्टे होम, जब मैं घर पर रहता था तो मेरे भाई, इसमें पैरा में ये है आपके, जब ये मतलब अपने पुराने दिनों के याद करें, जब मैं घर पर रहता था तो ये मेरे भाई, बड़े भाई, उनका लेटर देख के उन्हें क्या क्या बातें याद आती हैं वो देखेंगे। तो कहते ये मेरे भाई जो मेरे लिए फिश पकड़ कर लाते थे और वो भाभी से बोलते थे कि फिश को बनाओ, डिलीशियस बनाओ, और मुझे बनाने खिलाने के लिए ये बोलते थे। और उनके नथिंग हैज चेंज हिम, मतलब उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। उनके 7 बच्चे थे और फादर मदर सब कुछ था, कैटल फील्ड हाउस होल्ड सब चीज जिम्मेदारी बड़े भाई पर थी, और वो बहुत मेरे बड़े भाई हैं थे। आई हैंडल द मैटर केयरफुली, इसके बाद उन्होंने कहा टू सिस्टर इन लॉ एंड हैड क्वारल। अब जो लेटर में था, आई हैंडल द लेटर केयरफुली, मैंने उस लेटर को बहुत आराम से उठाया और उन्होंने मुझसे पूछा कम है होम, कि घर आ जाओ, क्योंकि क्या हुआ था, कुछ काम था। काम क्या था, उनकी जो भाभियां थी, यानी कि बड़े भाई की वाइफ और बीच वाले भाई की वाइफ, दोनों ने लड़ाई हो गई थी। अब पैडी फील्ड, जो पैडी माना होता है वैसा होता है, क्या बोलते हैं सब, कीचड़ भरा, मतलब बहुत दलदली ज्यादा फील्ड था। द कॉटेज एंड माई मोबाइल
बट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स एमो। तो उन्होंने कहा कि लेटर में ये लिखा था कि तुम घर आ जाओ, तुम्हारी दोनों भाभीियों के बीच में लड़ाई हो गई है और हम अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहते हैं। तो मतलब इनकी भी बड़े भाई की बहुत ईमानदारी थी कि वो बिना अपने छोटे भाई के बंटवारा नहीं करना चाहते थे। अब इट वॉज माई सेकंड ब्रदर, जो दूसरा ब्रदर था उसका दूसरा भाई था, क्योंकि ये 3 भाई थे, एक बाबुली था, एक बड़ा भाई और एक सेकंड ब्रदर। सो पर्टिकुलर एंड एमेंट अबाउट द डिवीजन ही वांटेड इट एनी। और जो उनके भाई थे, जो एक सेकंड ब्रदर थे, वो किसी भी कीमत पर बंटवारा चाहते थे। जैसे ही लेटर पढ़ के इन्होंने पढ़ा और इसको थोड़ा ये मतलब ऐसा लगा एकदम से हेल्पलेस, एकदम अनाथ सा, बहुत बेकार फील हुआ इन्हें और थोड़ा सा वो चुप रह गए। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को मतलब मेंटेन किया, अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत बांध के फिर बात की। इन द इवनिंग व्हेन आई टोल्ड माय वाइफ, शाम को जब ये बात मैंने अपनी पत्नी को बताई कि जो पार्टीशन है, जो बंटवारा है वो होना है, तो वो भी बहुत खुश हो गई। ऐसा लगा कि मतलब बिल्कुल तैयार थी, ये भी चाहती थी कि बंटवारा कब हो। तो जैसे मैंने उससे पूछा तो उसने कहा एज इफ शी वाज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस इन अ वीक टाइम्स आई सेड। तो मतलब ऐसा लगा जैसे बिल्कुल तैयार थी, ये भी प्रिपेयर्ड थी कब ऐसा हो और हम भी अपना हिस्सा ले लें। एक सप्ताह में कहा उसने, कहा 1 सप्ताह में जाना है, बंटवारा होना है। इन बेड दैट नाइट माई वाइफ, और ये रात में, ये पैरा में ये है, रात को जब वो बेड पर लेटते हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ की बातें होती हैं। तो वो बातें करते हैं कि हमारे गांव में कितना जमीन है, कितनी हमारी प्रॉपर्टी है, उसको बेचे कितना पैसा मिलेगा। तो उसकी वाइफ कहती है मैं बहुत सामान्य, मतलब जो पैसा मिलेगा हम वहाँ गाँव में रखेंगे नहीं ज़मीन, हमें कुछ करना नहीं है उसका, ना हमें जाना है, तो हम क्या करें उसको बेच कर और पैसा जो मिलेगा उससे हम फ्रिज खरीदेंगे और कोई स्कूटर, आप जो साइकिल पे आते हो आपको स्कूटर खरीदेंगे। तो इस टाइप में ये अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें इन पैसों से क्या क्या करना है। अभी इन्होंने नेक्स्ट में आता है, ये सारी चीजें बहुत साइलेंटली ये सुनते रहे, उसको देखते रहे और उन्हें ऐसा मतलब महसूस हुआ जैसे कोई उसको मतलब मारने आ रहा, कोई एकदम बहुत बुरा फील हुआ। वो रात भर सोते रहे और उन्हें बिल्कुल नींद भी, रात भर नींद नहीं आई, वो जागते रहे। अब क्या हुआ, दिन निकलते गए, दोज फीलिंग व्हेन द वर्ड होम फिल्ड माई हार्ट विथ इमोशन। और जब भी घर की बात होती है, होम का नाम आता, तो मुझे मेरे अंदर फीलिंग्स यानी कि भावनाएं, मेरे अंदर इमोशंस आ जाते हैं और मैं इमोशन से भर जाता हूँ। अब क्या होता है, अब आगे ये जाएंगे बिकम नॉर्मल। अब ये 2 दिन लगे इन्हें बहुत नॉर्मल होने में, 2 दिन बाद ये नॉर्मल हो गए। तो उन्होंने ये शौक से थोड़ा उबर के तब उन्होंने क्या किया, मार्केट प्लेस में गए और उनकी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने जाके सब चीज़ों के प्राइस मालूम करके, फ्रिज कितने का पड़ेगा, ये स्कूटर कितने पड़ेगा, कितने पैसे बच जाएंगे, ये सारा अपना जो उन्होंने खरीदना जो प्लानिंग थी वो उसके बारे में सारा किया। अब ये अपने गांव के लिए जाते हैं। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, आई लेफ्ट फ्रॉम माई प्लेस। अब शनिवार की दोपहर थी, मैं अपने गांव के लिए निकला। द सेम बस वॉज देयर, जिस बस से मैं स्कूल टाइम में जाता था वही इस बस वहाँ पर थी। इंस्पायरिंग इन मी द ओल्ड फैमिलियर फीलिंग, और मुझे वो पुरानी फीलिंग्स याद आ रही थी। आई रस्ड टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, और मैं जल्दी से भागा और ड्राइवर की पीछे वाली सीट मैंने पकड़ी, जो कि हमेशा मैं ज्यादातर सीट पर ही बैठता था। माई फेवरेट, जो उनकी फेवरेट सीट थी। अब जल्दीबाजी में क्या हुआ, उनका जो ब्रीफकेस है, वो जो सूटकेस होता है सामान रखते हैं, ब्रीफकेस में एक प्रसाद का वो था उनका पैकेट, वो एकदम से गिर गया, पूरा प्रसाद फैल गया, जो कि अपने माँ के लिए वो ले जा रहे थे, पूरा ग्राउंड पर गिर गया। और जैसे जल्दी उन्होंने ये सब सामान समेटा और जाके वो बस में बैठे। इसके बाद आई वोट द बस कलेक्टिंग द ब्रीफकेस, तो मैंने बस को पकड़ा, सारा ब्रीफकेस कलेक्ट करते हुए, और जो बिखर गया था, जो बर्बाद हो गया था पैकेट, उसको भी उठाया। बियरिंग अ सेमलेस स्माइल फॉर, और मैंने एक बिल्कुल शर्म भरी यानी कि बहुत चुपचाप सी स्माइल मेरे चेहरे पर आई और मैं बस में बैठ गया। अब क्या था, गांव पहुंच गए। इट वॉज 5 in the evening when I got down, जब 5 बज चुके थे शाम के, वो जब गांव में उतरे, गांव में पहुंचे। ही हैड रिटर्न बिफोर हैंड, वो पहले ही लिख चुके थे अपने भाई को कि मैं आ रहा हूँ। सो क्या हुआ, उनके जो बड़े भाई थे वॉज देयर टू मीट एट द बस स्टॉप। ही केम टू द बस स्टॉप टू मीट हिम। ही अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड, बहुत थका हुआ लग रहा था, एंड बोर्न आउट, और बहुत मतलब ऐसे फटे हुए से कपड़े पहने हुए था, बहुत थके हुए से भी लग रहे थे। कौन, उनके बड़े भाई। अब वो क्या कहते हैं, गिव दैट ब्रीफकेस टू मी दैट मस्ट बी हैवी, ये ब्रीफकेस मुझे दे दो जो कि तुम बहुत भारी होगा। और उन्होंने एकदम कहते कहते मेरे हाथ से ब्रीफकेस छीन लिया। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, और मैं इतना मतलब दिमाग मेरा शांत नहीं था कि मैं उनके पैर छूना भी भूल गया। दिस हैड नेवर हैपेंड, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उनका पैर छूना भूल जाऊं, मैं बड़े भाई के पैर छूना भी
भूल गया और वो मेरे सामने चल रहे थे और हम दोनों चलते हुए गांव पहुंच रहे थे। डस्टी और रिवर द सेम, और पूरा रोड जो था बहुत जगह थी बहुत धूल से भरी हुई थी, जैसे कि हमेशा रहती थी। आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड डेज। अब उन्हें अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। लास्ट पैरा में स्कूल का डेज है। आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलॉन्ग टू द टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन। आई वॉज यूजुअली, वो हमेशा स्ट्रीट अकेले ही पार करते थे, टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते शाम को जब वो जाते थे। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम माई स्टडीज। और ज्यादातर शाम को अंधेरा हो जाता था, मैं लौटकर घर आता था पढ़ाई करके। तो उस टाइम मेरे भाई वुड बी देयर टू, मुझे लेने के लिए घर के लिए मुझे वो खड़े रहते थे ताकि मुझे डर नहीं लगे और मैं घर में उनके साथ जाऊं। ही वुड कैरी द लैंटर्न माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स। तो वो लैंटर्न लेके आते थे क्योंकि अंधेरा होता था, और मेरा बैग और नोट्स भी वो ही लेते थे और मैं उनको पीछे पीछे चला जाता था। इफ आई लेग्ड बिहाइंड द वुड आस्क, अगर मैं पीछे छूट जाऊं, पीछे रह जाता हूं, तो मुझसे पूछते थे वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, शायद तुम थक गए होगे। होल्ड माई हैंड, तो मेरा हाथ पकड़ लेते थे और मेरे साथ चलते थे। ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स व्हाइल गोइंग टू दिस फील्ड फॉर अ स्टॉल। और कभी कभी मुझे भी अपने कंधों पर भी उठा लेते थे गांव पहुंचने के लिए, कि मैं क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता था, मैं थक ना जाऊं, इसलिए वो कंधे पर भी उठा लेते थे। तो यहाँ भी सिर्फ वो गांव पहुंच गए हैं। सेकंड पार्ट में आपका जो डिवीजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इसे आप पहले पढ़िए, सेकंड वीडियो में सेकंड आपको पार्ट मिलेगा। सो रीड इट, रिपीट इट, थैंक यू।